वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक पज़ल करेंगे जो कि मेंस लेवल का है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, 8 persons sit in a linear row which have 9 chairs that one of the chair is vacant. Some of them is facing north direction and remaining face in south direction. No 3 persons sit on the consecutive chairs facing the same direction. अच्छा, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। टोटल पर्सन जो है वो 8 है और सीट्स जो अवेलेबल है वो 9 है। मतलब एक वैकेंट होगा, एक सीट वैकेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन से इतना समझ में आया। और यहाँ लिखा हुआ है नो 3 पर्सन सीट ऑन द कंसेक्यूटिव चेयर्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब कोई भी 3 पर्सन सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 पर्सन या तो नॉर्थ फेस कर रहा होगा या तो साउथ फेस कर रहा होगा। ठीक है, वो अब हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू। मतलब एस और क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, एस और क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। पी सीट टू द राइट ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू के राइट में बैठा हुआ है। ओके, आर इज ओनली नेबर ऑफ टी। अच्छा, आर जो है वो अकेला नेबर है टी का। इसका मतलब आर और टी और आर और टी वैकेंट, या तो टी के लेफ्ट में होगा वैकेंट या तो टी के राइट में होगा वैकेंट। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी हम लोग शुरू में लेके चल रहे हैं। यू सीट ऑन द चेयर विच इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यू जो है वो आर के लेफ्ट वाले, थर्ड लेफ्ट वाले चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक, इससे रिलेटेड अगर कुछ आएगा तो हम लोग लिखेंगे, नहीं तो फिर इसको साइड में लिखते जाएंगे। यू सीट ऑन द चेयर विच इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। डब्ल्यू सीट ऑन द चेयर विच इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, टी के राइट में, फोर्थ राइट में डब्ल्यू है। 1 2 3 4। टी के 1 2 3 4 में डब्ल्यू हो गया। ठीक है, भी सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड। अच्छा, भी जो है वो सेकेंड है इंड से। ठीक, ओनली वी सीट जस्ट नेक्स्ट टू एस। अच्छा, यहाँ एक और ओनली नेबर वाला केस आया। जो भी जो है वो अकेला नेबर है एस का। ठीक है, ओनली नेबर। डब्ल्यू एंड यू फेसेस सेम डायरेक्शन। तो डब्ल्यू और यू जो है वो सेम डायरेक्शन, तो डब्ल्यू प्लस यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। आर सीट ऑन द चेयर विच इज़ थर्ड। आर सीट ऑन द चेयर विच इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओके, मतलब आर जो है वो यू के भी थर्ड लेफ्ट में बैठा है और यू जो है वो आर के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। मतलब आर के थर्ड लेफ्ट में यू 1 2 3, यू यहाँ भी हो सकता है। चलिए इसको केस लेके चलते हैं। आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 में यू, यू के थर्ड लेफ्ट में आर। चलिए अब यहाँ दूसरा केस इसी से, आर के पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। टी वैकेंट 1 2 डब्ल्यू। ठीक है, टी नॉर्थ फेस कर रहा था। अब आर यहाँ साउथ लिए तो अब आर यहाँ नॉर्थ लेंगे और एक और केस बनाएंगे। तो आर के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में यू 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में यू। ठीक है, और यू के थर्ड लेफ्ट में आर। ये इसका दोनों केस बन गया। अब इसका आर के थर्ड लेफ्ट में यू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट नहीं आ सकता है यू, क्योंकि पहले से डब्ल्यू है यहाँ। तो आर जो है इसमें साउथ, इसमें एक ही केस रहेगा 1 2 3 यू, और यू के नॉर्थ में, यू के लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आर। ठीक है, ये 3 केस बन गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ जो लिखे हैं उससे हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे
कि क्या है कैसा है। तो U जो है वो R के लेफ्ट में हो गया और V जो है वो S के साथ है। ठीक है, यहाँ से अभी हम लोग अच्छा हाँ, ये W और U सेम डायरेक्शन, तो U यहाँ नॉर्थ देख रहा है तो W भी यहाँ नॉर्थ देखेगा। U यहाँ नॉर्थ तो W भी यहाँ नॉर्थ, U साउथ तो W भी साउथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कहाँ तक लिख लिए थे? V सीट इमीडिएट राइट ऑफ R सीट टू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, V सीट इमीडिएट राइट ऑफ W, मतलब V जो है वो W के इमीडिएट राइट में। तो W तो मिला हुआ है तो V यहाँ होगा, W यहाँ है तो V यहाँ, W के राइट में V। और यहाँ एक केस था कि V के साथ सिर्फ V जो है वो S का नेबर है, तो यहाँ S जो होगा तो S का तो नेबर V भी आ रहा है और R भी आ रहा है, तो ये केस ख़त्म। यहाँ अगर S लेंगे तो ये एक केस बनता है और V का S, यहाँ ये वैकेंट, तो दो केस है अपने पास। ठीक है, दो केस है, W के राइट में V, W के राइट में V, V सेकेंड पे, V सेकेंड पे। चलिए अब आगे, पर्सन सीट एट एक्सट्रीम इन फेस इन साउथ डायरेक्शन। अच्छा, तो ये और ये साउथ देख रहा है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये साउथ और ये भी साउथ। ठीक है, चलिए इंड्स वाला साउथ देख रहा है। और आगे, देयर इज़ नो वैकेंट चेयर बिटवीन P एंड Q, S सीट टू द राइट ऑफ V। अच्छा, S जो है वो V के राइट में बैठा है, S जो है वो V के राइट में बैठा है। ठीक, तो S जो है वो V के तो राइट में बैठा है, लेकिन अब यहाँ दो साउथ हो गया तो एक नॉर्थ होगा, क्योंकि तीन एक साथ सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता था। और हम लोग जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कितना सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और सीट चाहिए। और P और Q एक और सीट चाहिए, तो कहाँ आएगा? ये तो इधर ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे V सेकेंड नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक, अब अगर यहाँ आ जाएगा तो अब दो ही बचा हुआ है, P और Q बचा हुआ है। ठीक है, तो Q के राइट में P बैठा हुआ है और S और Q में 2%, तो S 2% Q और Q के राइट में, तो ये Q के राइट में P, Q के राइट में P तो बैठ गया, लेकिन यहाँ बोला गया था कि P और Q के बीच में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, तो P और Q के बीच में लेकिन यहाँ वैकेंट सीट आ रहा है, तो ये केस कैंसिल। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि Q के राइट में P, S 2% Q, तो यहाँ तो एक वैकेंट प्लेस है, पर्सन तो दो ही है 1 2, तो यहाँ Q आ जाएगा, S 2% Q और P एक ही सीट बचा है, ये P यहाँ। अब बोला जा रहा है कि Q के राइट में P बैठा हुआ है, मतलब Q जो है यहाँ साउथ ही होगा, तभी ये P राइट में बैठेगा। और यहाँ ये साउथ है, ये साउथ है, अब ये अगर साउथ कर देंगे तो यहाँ 3% साउथ हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हम लोगों का इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, हम और ईज़िली बताएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का। ठीक है, आप इसको समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।